वेलकम टू IC38 इंश्योरेंस एजेंट एग्जाम प्रिपरेशन। आज ही हम चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का टॉपिक है कस्टमर सर्विस। इस चैप्टर में हम इंश्योरेंस सर्विस का इम्पोर्टेंस समझेंगे और कॉर्पोरेट एजेंट की रोल को भी डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले चैप्टर के लर्निंग आउटकम्स समझ लेते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप कस्टमर सर्विस कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएंगे। सर्वक्वेल मॉडल के बारे में नॉलेज मिलेगा। ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म का आइडिया क्लियर होगा और कम्युनिकेशन स्किल्स का प्रैक्टिकल यूज भी समझ में आएगा। अब सवाल आता है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कस्टमर सर्विस इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? इंश्योरेंस एक इंटेंजिबल प्रोडक्ट होता है। इंटेंजिबल का मतलब है नॉन फिजिकल प्रोडक्ट, यानी इसे देखा या टच नहीं किया जा सकता। इंश्योरेंस एक्चुअली फ्यूचर कॉम्पेंसेशन का प्रॉमिस होता है, इसलिए सर्विस एक्सपीरियंस बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप पर चलती है और कस्टमर रिटेंशन भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब इंश्योरेंस और टैंजिबल प्रोडक्ट का डिफरेंस समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए कार एक टैंजिबल प्रोडक्ट है। कार को देखा भी जा सकता है और टेस्ट भी किया जा सकता है, लेकिन इंश्योरेंस एक प्रॉमिस होता है। ये फ्यूचर लॉस को कॉम्पेंसेट करने का कमिटमेंट होता है। इंश्योरेंस सर्विस प्रोड्यूस होने के साथ ही कंज्यूम भी हो जाती है। दोनों केसेस में कस्टमर एक्सपेक्टेशन इम्पोर्टेंट होती है। अब कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू को समझते हैं। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू का मतलब होता है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का टोटल इकोनॉमिक बेनिफिट। इसमें हिस्टोरिकल वैल्यू भी इंक्लूड होती है, प्रेजेंट वैल्यू भी इंक्लूड होती है और पोटेंशियल फ्यूचर वैल्यू भी इंक्लूड होती है। अब सर्वक्वेल मॉडल को समझते हैं। सर्वक्वेल सर्विस क्वालिटी को मेजर करने का मॉडल है। इस मॉडल में 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं: रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, अश्योरेंस, एम्पैथी और टैंजिबल्स। सबसे पहला एलिमेंट है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है प्रॉमिस्ड सर्विस को एक्यूरेटली परफॉर्म करना। ये कस्टमर ट्रस्ट बिल्ड करता है। एग्जाम्पल के लिए क्लेम सेटलमेंट एक्यूरेसी और पॉलिसी इशुएंस विदाउट एरर्स। अगला एलिमेंट है रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब होता है प्रॉम्प्ट सर्विस प्रोवाइड करना, क्विक क्लेम रिस्पॉन्स देना, टाइमली रिन्यूअल रिमाइंडर्स भेजना और एक्टिव फॉलोअप करना। अगला एलिमेंट है अश्योरेंस। अश्योरेंस का मतलब होता है नॉलेज और कॉम्पिटेंस। प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस भी अश्योरेंस का पार्ट होता है। रेगुलेटरी क्लैरिटी भी जरूरी होती है और कस्टमर ट्रस्ट बिल्ड करना भी अश्योरेंस का ऑब्जेक्टिव होता है। अगला एलिमेंट है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है इंडिविजुअल कस्टमर अटेंशन। कस्टमर को ह्यूमन टच देना, कस्टमर की नीड्स को समझना और पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना। सर्वक्वेल मॉडल का लास्ट एलिमेंट है टैंजिबल से। टैंजिबल्स में ऑफिस अपीयरेंस इंक्लूड होता है, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड होते हैं, क्लीन एनवायरनमेंट भी इम्पोर्टेंट होता है और फर्स्ट इम्प्रेशन कस्टमर परसेप्शन को इम्पैक्ट करता है। अब कॉर्पोरेट एजेंट के रोल को समझते हैं। सबसे पहला स्टेज होता है पॉइंट ऑफ सेल स्टेज। इस स्टेज पर एजेंट को बेस्ट एडवाइस देनी चाहिए, करेक्ट सम इंश्योर्ड रेकमेंड करना चाहिए, कस्टमर के लिए राइट पॉलिसी सिलेक्ट करनी चाहिए और ओवर इंश्योरेंस अवॉइड करना चाहिए। अब नेम पेरिल और ऑल रिस्क पॉलिसी का डिफरेंस समझते हैं। नेम पेरिल पॉलिसी में स्पेसिफिक पेरिल्स कवर होते हैं, जैसे फायर या एक्सीडेंट। ऑल रिस्क पॉलिसी में ऑलमोस्ट सब रिस्क्स कवर होते हैं, एक्सेप्ट जो पॉलिसी में स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किए गए होते हैं। दोनों पॉलिसीज के कॉस्ट डिफरेंट होते हैं और सिलेक्शन कस्टमर की सूटेबिलिटी पर डिपेंड करता है। अब प्रपोजल स्टेज पर एजेंट की रोल समझते हैं। एजेंट को प्रपोजल फॉर्म फिल करने में कस्टमर की हेल्प करनी चाहिए, फुल डिस्क्लोजर इंश्योर करना चाहिए, मटेरियल फैक्ट्स क्लियरली एक्सप्लेन करने चाहिए। ये फ्यूचर क्लेम रिजेक्शन को अवॉइड करता है। अब
एक्सेप्टेंस स्टेज समझते हैं। इस स्टेज पर कवर नोट इशू किया जा सकता है। कवर नोट टेम्पररी एविडेंस ऑफ इंश्योरेंस होता है। इसका प्रॉम्प्ट इशुएंस कस्टमर कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। ये भी एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब पॉलिसी डिलीवरी स्टेज समझते हैं। एजेंट को पॉलिसी टर्म्स एक्सप्लेन करने चाहिए। पॉलिसी एक्सक्लूजन्स क्लियर करने चाहिए। कस्टमर के राइट्स और प्रिविलेजेस हाईलाइट करने चाहिए। और ये स्टेज रेफरल अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करता है। अब पॉलिसी रिन्यूअल स्टेज समझते हैं। एजेंट को एनुअल रिन्यूअल रिमाइंडर देना चाहिए। कस्टमर के साथ रेगुलर कांटेक्ट मेंटेन करना चाहिए। इससे कस्टमर रिटेंशन इंप्रूव होता है और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड होती है। अब क्लेम स्टेज पर एजेंट की रोल समझते हैं। क्लेम होने पर इमीडिएट इंटीमेशन जरूरी होता है। एजेंट डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में हेल्प करता है, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस गाइड करता है और क्लेम सेटलमेंट तक कस्टमर को सपोर्ट करता है। अब ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम को समझते हैं। ग्रीवेंस रिड्रेसल का पर्पस सर्विस फेलियर को हैंडल करना होता है। इससे कस्टमर ट्रस्ट रिस्टोर होता है। ये मोमेंट ऑफ ट्रूथ माना जाता है और लॉयल्टी स्ट्रेंथन करने का अपॉर्चुनिटी भी होता है। अब इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम समझते हैं। IGMS IRDAI का सेंट्रल कंप्लेंट प्लेटफॉर्म है। ये कंप्लेंट स्टेटस को ट्रैक करता है और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करता है। इंडस्ट्री मॉनिटरिंग भी इस सिस्टम के थ्रू होती है। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को समझते हैं। इस एक्ट के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस एक सर्विस माना जाता है। कंज्यूमर राइट्स इस एक्ट के थ्रू प्रोटेक्ट किए जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट फोरम्स एस्टैब्लिश किए गए हैं। स्टेट फोरम्स भी एग्जिस्ट करते हैं। नेशनल फोरम भी अवेलेबल है और कंप्लेंट फाइल करने के लिए एडवोकेट कंपलसरी नहीं होता। अब इंश्योरेंस ओम्बड्समैन को समझते हैं। इंश्योरेंस ओम्बड्समैन एक कॉस्ट इफेक्टिव ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। ये मैक्सिमम 20 लाख रुपीस तक अवार्ड दे सकता है। ये पर्सनल लाइंस इंश्योरेंस पर एप्लीकेबल होता है और ये एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होती है। अब कम्युनिकेशन स्किल्स का इम्पोर्टेंस समझते हैं। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सॉफ्ट स्किल्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। कम्युनिकेशन से रिलेशनशिप बिल्ड होता है। लिसनिंग एबिलिटी भी बहुत जरूरी होती है और क्लियर एक्सप्लेनेशन कस्टमर ट्रस्ट बिल्ड करता है। कम्युनिकेशन के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन प्रोसेस को समझते हैं। ट्रस्ट बिल्डिंग के कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। अट्रैक्शन, प्रेजेंस, कम्युनिकेशन और कंसिस्टेंसी। कम्युनिकेशन प्रोसेस का सेकेंड पार्ट एथिकल बिहेवियर है। ऑनेस्ट डिस्क्लोजर जरूरी होता है। मिस सेलिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कस्टमर इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी चाहिए और IRDAI रेगुलेशंस का कंप्लायंस करना जरूरी होता है। अब वर्ड ऑफ माउथ इम्पैक्ट को समझते हैं। अगर सर्विस अच्छी हो तो कस्टमर 5 लोगों को बताता है, लेकिन अगर सर्विस खराब हो तो कस्टमर 20 लोगों को बताता है। इसलिए रेप्यूटेशन मल्टीप्लायर बहुत पावरफुल होता है और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में रेप्यूटेशन बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इसके साथ चैप्टर 2 कंप्लीट होता है।